दुनिया का जो पैराडाइम शिफ्ट इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के हवाले से बयान दिया, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से, तो वो पहले भी उनको बहुत सराह रहे हैं और अब भी सराह रहे हैं। तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा ईरान के हवाले से। और इज़ द वर्ल्ड चेंजिंग इट्स ऑर्डर नाउ, क्योंकि कल बड़ा अहम बयान दिया है ना डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने तारीफ भी कर दी, उन्होंने कहा बहादुरी से भी लड़े और इसराइल को आखिरी दिनों में फेंटा भी खूब लगाया। और सबसे मायनेफुल चीज़ ये थी कि भाई ईरान के पास तेल है तो बेचे। इट्स अ ह्यूज बयान। रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक तरफ बयान तो ज़रूर देते हैं, लेकिन जो बुनियाद है उसको हम जो है वो पसे पुश्त किसी सूरत नहीं डाल सकते। चाहे पाकिस्तान और भारत के माबैन जो है वो ट्रेड हो, लेकिन क्या कश्मीरियों के खून के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं? कश्मीर को बगैर किसी तरह से शटल किए हुए जब तक कि हमारा पूरा का पूरा मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता, तो फिर क्या हम शटल कर दें? पाकिस्तान अपनी 4 जंगें जो हैं उनको फरामोश कर दे, पाकिस्तान अपने लाखों लोगों का नुकसान छोड़ दे, दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हुई जिसके पीछे भारत के हाथ है, जो बलूचिस्तान आज भी हो रहा है, क्या हम इसको छोड़ के सिर्फ तिजारत शुरू कर दें? इस तरह से नहीं होता। इसी तरह से अमेरिका भी नहीं छोड़ सकता अपने जो रंजिशें हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। दूसरी जानिब जो है वो ईरान इजराइल है। अब आप देखें कि उन्होंने कहा कि जी चीन खरीद सकता है तेल, तो अमेरिका भी खरीद सकता है। ये इंसेंटिव उन्होंने ज़रूर दिया, लेकिन अभी मौजूदा जो जंग है इसके बाद क्या ईरान न्यूक्लियर बनाना बंद कर देगा? अब तो वो ज़रूर बनाएगा। अब तो कोई उसको रोक नहीं सकता न्यूक्लियर बनाने से, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग के अंदर जो 400 किलोग्राम जो कि एनरिच्ड यूरेनियम था, जो 60% जो है वो एनरिच हुआ है, वो तो कहीं भी जो है वो नहीं मिला। और ना ही कोई ताबकारी के असरात हुए। इन तीनों जो नेतन्स के अंदर था, जो इस्फहान में था न्यूक्लियर प्लांट, और इसी तरीके से जो फरदौ में था, तो वहां से तो बल्कि जो अफसूदा यूरेनियम था वो निकाल लिया गया। और इसका मतलब ये है कि ये जो 3 न्यूक्लियर प्लांट थे ये हाथी के दांत थे जो दिखाने के थे। यानी कि जो खाने का जो एक न्यूक्लियर है वो एक कहीं और जगह के ऊपर है, महफूज मुकाम पे है, क्योंकि जाहिर है ये जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है इसको एक ख़ास एनवायरनमेंट में रखा जाता है। दूसरी जानिब जो है मुझे लगता है कि ये जंग जो है ये वक्ती तौर पे जो है वो एक टल गई है, ये थम नहीं गई। इसलिए मौजूदा सूरत हाल को अगर सामने रखा जाए तो लगता यह है कि इजराइल की इतनी पिटाई हुई जिस तरह से भारत की पाकिस्तान ने की, और उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। आपने एक बड़ी अच्छी बात की और वो ये थी कि एक शिफ्ट आ रहा है। मेरे ख्याल में एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, जिसके अंदर एक खित्ते के अंदर ईरान का किरदार है और दूसरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान का, क्योंकि ईरान की ने जो है वो उस मुल्क को न्यूट्रलाइज किया जिसकी वजह से खित्ते के तमाम ममालिक जो थे वो खतरे में थे, और जिसकी वजह से खित्ते का अमन सत्यानाश हो गया था। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने वो किया जो आप देखें कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का ख्वाब देखता था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो आज उसको जो है वो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इंडिया की वजह से जो श्रीलंका था, भूटान था, चाइना था, नेपाल था, दीगर ममालिक थे, बांग्लादेश था, ये तमाम के तमाम इंडिया की हेजमोनिक डिज़ाइन से। और हद ये है कि अब तो इंडिया का डिज़ाइन जो था वो कनाडा में दहशतगर्दी फैला रहा था, अमेरिका में दहशतगर्दी फैलाने जा रहा था, बरतानिया में, कतर के अंदर। तो यानी कि कोई खित्ता का इलाका उससे महफूज नहीं रह गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।